हाय स्टूडेंट, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को 3D ज्योमेट्री के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। यदि हम लोग पीछे के लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने टाइप 3 के प्रश्नों को इससे 23 से पीछे के प्रश्नों को किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। और आपको बता दें कि 20 जो 4 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रश्न है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रश्न है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज 29.2 में पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग का जो वीडियो है इस एक्सरसाइज के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और यदि वीडियो लंबा ना होता है तो इसमें से हम लोग एक और कोई क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी जितने भी टाइप अलग अलग थे हमने सारे प्रश्नों को एक एक करके डील किया और रिलेटेड प्रश्न को आप बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड 2 पॉइंट ऑन लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए पहले। कहता है कि कोई एक लाइन इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए समझिए पहले प्रश्न को, ठीक है ना। कोई इस प्रकार से लाइन है, मान लीजिए कि कोई पॉइंट एक ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 5 9, ठीक है। अब कहता है कि इसके मिड पॉइंट से, तो मान लेते हैं कि जो हमारा एम जो है वो मिड पॉइंट है। हाँ, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इस ए बी का मिड पॉइंट है। हाँ, अब कहता है इस मिड पॉइंट से इसी लाइन पे कोई एक दूरी है, इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट पी है, ये पी है ना। और मिड पॉइंट से जो दूरी है, जो पी एम की जो डिस्टेंस है वो हमारा 14 यूनिट्स है। तो कहता है कि ये जो हमारा है एक्स वाई और जो जेड है ये पॉइंट को फाइंड करें, इस पॉइंट को फाइंड करें। क्या कहता है? फाइंड 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो सोचिए कि यहाँ से यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जो 14 होगा, वो चीज़ इधर भी तो आ सकता है। तो हो सकता है कि P यहाँ पर है, इसको हम लोग पीडेस्ट कहते हैं, है ना। और पीडेस्ट का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा क्या मिलेगा, पीडेस्ट M जो है वो पीडेस्ट M जो है वो भी 14 है। तो कहता है पीडेस्ट भी निकालें, एक्स डेस्ट, वाई डेस्ट और जेड डेस्ट भी निकालें, ठीक है। मतलब ये दोनों हमारा प्रश्न है, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से एक तरफ जाएंगे तो भी 14 डिस्टेंस कहीं ना कहीं मिलेगा, दूसरी ओर आएंगे तो भी कहीं ना 14 डिस्टेंस मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं। गिवन जो दिया गया उसको देखते हैं। गिवन ए का जो कोऑर्डिनेट है आपका 1 2 3 दिया गया है, बी का जो कोऑर्डिनेट है आपका 3 5 9 दिया गया है। अभी पे हम लोग इसको रिगार्डिंग हम लोग x1 y1 z1 मान लेते हैं, x1 y1 z1 मान लेते हैं। इसको हम लोग x2 y2 z2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिड पॉइंट मान लेते हैं, m को निकाल लेते हैं। सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बताइए देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। और हम लोग का जो m जो है वो देखिए क्या मिलेगा, x1 कितना है 1 प्लस 3 बाई 2, 2 प्लस 5 बाई 2 और 3 प्लस 9 3 + 9/2
ये जो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है, मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक ना। तो 10th क्लास में हम लोग पढ़ा था, 11th में पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। तो इससे हम लोग ने m का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो आप m का जो कोऑर्डिनेट हम लोग होगा, m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1 and 3 4/2 2 मिलेगा, 2 and 5 7, ये नहीं 80 डिविजन नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। 12/2 9 and 3 12/2 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का m का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ये वाला m मिला है। देखिए ये वाला m मिला है, क्या है 2 7/2 एंड 6 ये मिला है। अब सोचिए कि जब डिस्टेंस की बातें हो रही हैं तो हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा तो वैसी स्थिति में जब जिस दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस निकालते हैं तो उन दोनों का कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। तो चलिए पी एम की यदि बात करें तो एम जो है दिया गया है, पी नहीं दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पी जो हमारा दिया गया है वो पॉइंट किस पर है, ए बी पर है ए बी पर है। तो बताइए जो पॉइंट ए बी पर जो लाइन जो है, इस लाइन पे ही पॉइंट पी है। तो बताइए हमने पिछले क्वेश्चन पे बतलाया था आपको कि यदि किसी लाइन का इक्वेशन आपको पता है, कार्टेशियन इक्वेशन, तो उसके थ्रू आउट पैरामीट्रिक इक्वेशन के थ्रू आउट लैम्डा के फॉर्म पे उसी लाइन पे पॉइंट लिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग P मान लेंगे। तो देखते हैं, ध्यान देंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points A 1 2 3 and B 3 5 9। तो 1 2 3 और 3 5 9 जो है इसके थ्रू आउट जो है हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये x1 y1 का काम करेगा। देखिए हमने बोला है ना x1 y1 z1 है, देखिए 1 x1 2 y1 3 z1 3 x2 5 y2 9 z2। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर क्या मिलता है, इक्वेशन क्या मिलता है बताइए, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू, जब दो पॉइंट से पास करता है तो इक्वेशन आपको हम बता चुके हैं, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब सारा वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से पुट कर लेंगे। तो देखिए x का, y का, z का वैल्यू तो छोड़ेंगे क्योंकि इक्वेशन की पहचान है कार्टेशियन इक्वेशन का। तो x माइनस x1 1 बाई x2 3 माइनस x1 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस y1 2 बाई y2 5 माइनस 2 इक्वल टू z माइनस z1 3 बाई z2 9 माइनस 3। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 6, यही ना। और इसको हमने क्या बोल दिया, लेमडा से, है ना। क्यों लेमडा माना, ताकि हम जो है पॉइंट को निकाल सकें उस लाइन पे, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, देयर हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो क्या मिलेगा, x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू लेमडा। तो बताइए यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 लेमडा प्लस 1। अब बताइए सिमिलरली सेकेंड और लास्ट को लेंगे तो y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा, 3 लेमडा प्लस 2, ये माइनस से उधर प्लस हो जाएगा,
एंड फाइनली देखिए हम लोग क्या मिलेगा, z माइनस 3/6 इक्वल टू लैम्डा। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, z इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 3। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर x, y और z का वैल्यू निकाल चुके हैं, x, y और z का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू मिला है ना, ये y का वैल्यू मिला है और ये z का वैल्यू मिला है। तो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारा ये x, y, z का वैल्यू मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले अब मुझे पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक कोई काम नहीं है, अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट point coordinate of point in line AB क्या मिलेगा, इज, चलिए हम पहले P को मान लेते हैं, P को क्या मान लेंगे, x, y, z। हाँ, तो बताइए इसी के इक्विवेलेंट जो है, यही पॉइंट किस पर है, इसी लाइन पर है। तो बताइए इसके इक्विवेलेंट कौन है, x 2 लैम्डा प्लस 1, y 3 लैम्डा प्लस 2, z 6 लैम्डा प्लस 3, यही ना, ठीक है। तो हम लोग कहाँ यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, तो दो पॉइंट कैसे निकलेगा वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 14 है। क्या कहता है कि जो पीएम का जो डिस्टेंस है बाबू वो 14 है। हाँ, अब पीएम का जो डिस्टेंस है 14 है, तो आप ही बताइए, थोड़ा सा हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है। इस पॉइंट को हम लोगों ने लिख लिया है, देखेंगे। सोचिए कि जब पीएम को हम लोग निकालेंगे तो पी चाहिए और एम चाहिए ना। अब देखिए पी का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3, ये मिला। एम का वैल्यू कितना है, देखिए एम का वैल्यू क्या है, 2, 7/2 और 6, यही ना। अब यहाँ से हम लोग ये पूरा टर्म को क्या मानेंगे, x1, ये पूरा टर्म क्या मानेंगे, y ने पूरा टर्म क्या मानेंगे, z1, और ये x2, y2 और ये z2, यही ना। तो चलिए बाय डिस्टेंस फार्मूला तो क्या मिलेगा, पीएम का वैल्यू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14, यही डिस्टेंस दिया गया है। किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर डिस्टेंस फार्मूला तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। तो आपने सर y1 माइनस y2 क्यों लिखा है, तो आपको बता दें, आप x2 माइनस x1 लिखिए चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, दोनों का बात सेम पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर होता है। पहला बात। दूसरा बात कि हमने यहाँ x1 क्यों बोला, क्योंकि यदि हम x1 को इधर रखेंगे तो टर्म पहले आएगा और बाद में डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि इसको बाद में रखेंगे तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में लफड़ा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारा वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। नीचे आपको शायद दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x2 x1 का वैल्यू कितना है, देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 2 लैम्डा, ये बाई नहीं है, x1 का वैल्यू है ना, ठीक है। ये x1 का वैल्यू है,
ये x1 का वैल्यू है और ये x2 का वैल्यू और ये सॉरी y1 का वैल्यू और z1 का वैल्यू है। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या मिलेगा, x1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस x2 क्या है 2 होल ओवर स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 लैम्डा प्लस सॉरी 3 लैम्डा हाँ प्लस 2 माइनस 7/2 होल ओवर स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा z1 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इसी के इक्विवेलेंट क्या दिया गया है 14 दिया गया है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 3 लैम्डा आप 3 लैम्डा और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इधर तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4 प्लस 4 में माइनस 7 चला गया तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14, यही ना। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, अब क्या करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा बहादुरों 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और पूरा का होल स्क्वायर है इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर होगा, है ना। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, a स्क्वायर 2 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए 2 लैम्डा इंटू बी 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर 3 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3 लैम्डा इंटू बी 3/2 प्लस बी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको तोड़िए प्लस 6 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 6 लैम्डा इंटू बी 3 प्लस 3 का बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 होगा। अब फाइनली हम लोग क्या मिलेगा 2 2 जब 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 9/4 प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 3 जा 36 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 196। अब यहाँ अरेंज कर लीजिए लैम्डा से 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 13 लैम्डा स्क्वायर और 6 and 9 15 and 4 19 रिमेनिंग 1 और 3 4 लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा देखिए 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 13 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा 13 और 36 लैम्डा क्या मिलेगा प्लस माइनस 49 लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर 1 देखिए प्लस देखिए क्या मिलेगा 1 प्लस 9 प्लस 9/4 इक्वल टू 196। तो हम लोग उसको पूरा को हम लोग उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान देंगे। चलिए उसको हम सबको उधर ले चलते हैं, टर्म को क्या मिला देखिए इधर 196 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 9/4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 49 लैम्डा स्क्वायर माइनस 49 लैम्डा इक्वल टू यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 6 चौक 24 4 हाथ में 2
9 चौक 36 और 2 38, हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, -4 माइनस 9 चौक 36 -9, ये मिलेगा। अब बताइए क्या मिला, 49 लेमडा स्क्वायर माइनस 49 लेमडा इक्वल टू, देखिए 7 8 4 माइनस 9 एंड 6 15 और 4 19, रिमेनिंग 1 49/4 मिलेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ध्यान देंगे, अभी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ध्यान सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, 49 कॉमन ले लीजिए। 49 कॉमन क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 735, ठीक है, बाई 4। तो ये कट जाएगा कितना बार, 15 टाइम्स पे। तो मेरा क्या मिलेगा बोलिए, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 15/4। अब इसको एलसीएम ले लेते, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 15। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं तो क्या मिलेगा। इक्वेशन हमारा जो है 4 लेमडा स्क्वायर 4 है, नहीं तो कितना मिला, 60 मिला। 15 चौक के 60, इसको 4 को डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा, 10 चौक 60, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 6 लेमडा माइनस 15 इक्वल टू 0। इस टर्म को मैंने 4 को फैक्टराइज कर दिया तो क्या मिलेगा बहादुरों, 4 यहाँ से आप 2 लेमडा कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 लेमडा माइनस 5 प्लस यहाँ से 3 लेमडा कॉमन 3 कॉमन लीजिए तो 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 लेमडा माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 फैक्टर मिला है। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, लेमडा इक्वल टू 5/2 और यहाँ लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, -3/2। आप ही बताइए, लेमडा का 2 वैल्यू मिला है तो 2 अलग अलग पॉइंट पे हम लोग 2 अलग अलग लेमडा के वैल्यू पे 2 अलग अलग पॉइंट मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P है ना, क्या पुट करेंगे, पुट लेमडा इक्वल टू 5/2। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, P के लिए क्या था, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 6 लेमडा प्लस 3। अब लेमडा का वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5/2 प्लस 1 कॉमा क्या मिलेगा, इसे पुट करेंगे तो 3 इंटू 5/2 प्लस 2 और यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 इंटू 5/2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 2 कैंसिल तो 5 प्लस 1 6, ये एलसीएम क्या हो जाएगा 4 प्लस 15 19/2, फिर क्या मिलेगा 3 2 6 5 15 एंड 3 18 मिलेगा। इस प्रकार से P मिला। जब दूसरे केस पे पुट क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू केस 2 के लिए मेरा केस 1 हो गया ना, केस 1। देयरफॉर फॉर अनदर पॉइंट है ना, पुट क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू -3/2। तो अब इसको P डेस्ट कहेंगे क्योंकि एक पॉइंट तो P लिख चुके हैं। तो क्या मिले बताओ, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 6 लेमडा प्लस 3। तो आप यहाँ पर फिर से लेमडा का वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए लेमडा का वैल्यू पुट कर लेंगे क्या, -3/2, लेमडा का वैल्यू पुट कर लेंगे -3/2, लेमडा का वैल्यू पुट कर लेंगे -3/2। तो इस प्रकार से
दोनों पॉइंट मिल गया, मतलब एक पॉइंट ये मिलेगा 6, 19/2 और 18, जहां से मिड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा 14 होगा। तो जब ये साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा, वो पॉइंट निकाल लेंगे, जहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो भी 14 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट आपके जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो दोनों क्वेश्चन की चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन स्पेशल चैप्टर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर स्टडी करेंगे। अतः हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वहाँ पे हम डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे और वैसे प्रश्नों को डील करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।